तो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो मैंने पिछले कुछ एपिसोड में बताया था कि हम लोग को ईएमआई क्यों मिलता है। एक ब्रीफ दे देता हूँ। नॉर्मली देखो, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, इनको पता चल गया कि इंडियन जो है वो एक साथ पैसा नहीं देंगे भाई। इनके पास अगर 1 लाख रुपए घर में पड़े हुए, ये कभी नहीं देना आपको 1 लाख रुपए। एक मोबाइल 1 लाख रुपए का मोबाइल ये लोग खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं। 50,000 का? बिल्कुल नहीं भाई। ये लोग वो लोग हैं जो एक 200 रुपये की रिमोट को भी रबर बैंड बांध बांध के 5 साल चला रहे हैं। आप इनको आईफोन बेचोगे, सैमसंग बेचोगे, इनको 50,000 60,000 वाले, 1.5 लाख वाले, लाइक लिटिल 1.5 लाख। हमारे यहाँ के जो हाई क्लास रिच लोग हैं ना, वो भी सैमसंग का प्रो वर्जन लेने के पहले 3 बार सोचते हैं, 3 बार सोचते हैं। उसके बाद आ गया भाई ईएमआई। अभी हमारे जो हाई क्लास लोग हैं ना, वो भी 3 बार सोच ही रहे हैं। अभी तक उन्होंने लिया नहीं है, नॉर्मली चला रहे हैं। जो नॉर्मल वर्जन आ गया उसको 5 साल चला रहे हैं। अब वैसे तो आईफोन का कोई वर्जन नॉर्मल नहीं होता, लेकिन ऐसा मत सोचना कि किसी ने 13 ले लिया, ठीक है, अगले साल 14, अगले साल 15। नहीं, ऐसा नहीं है। एस्टैब्लिश लोग कैसे कर रहे हैं, 13 ले लिया, चला रहे हैं, कोई अच्छा ऑफर मिल गया या फिर कुछ एक्सचेंज कुछ भी हो गया, फिर 14 ले रहे हैं। या फिर अपने घर में किसी को देना है, मोबाइल नया देना है, तो उनको लग रहा है कि ठीक है, इसका 13 से चल जाएगा, मैं 15 चला लूँगा। वो सीन है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने हमारे लौंडे देखे हैं भाई, 15,000 इनकी महीने की इनकम नहीं है, 1.5 लाख आईफोन लेके घूम रहे हैं। और घूमना चाहिए, हर किसी घूमना चाहिए, लेकिन भाई ये कौन सा तरीका होता है खुद को बेच के खरीदना। पहले चाइना वालों ने हमें ईएमआई दिया, फिर जापान वालों ने हमें ईएमआई दिया, उसके बाद यूएसए वालों ने हमें ईएमआई दिया। अब इसमें मज़े की बात क्या है पता है? ईएमआई की सबसे अच्छी चीज़, आपको पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना है ही नहीं। आपको सिर्फ कुछ 2, 3, 5 हज़ार इन्वेस्ट करने हैं शुरुआत में। उसके बाद हर महीने 3,000 4,000 3,000 4,000 अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, ईएमआई को चले जा रहे हैं। लोगों का आजकल ऐसा है। तो इसमें क्या हुआ कि मेरे दोस्त ने भी एक बार ऐसे अप्लाई किया। उसने कहा कि भाई मैं लेने वाला हूँ, ईएमआई लेने वाला हूँ। मैंने कहा पक्का लेगा तू? हाँ पक्का लूँगा। मैंने कहा ठीक है फिर। तो हम लोगों ने उसकी हेल्प करी और ईएमआई में उसने एक मोबाइल ख़रीदा, आईफोन। कोई 80,000 रुपये पड़े थे हमें क्योंकि आईफोन था। अगर नॉर्मल कोई मोबाइल होता तो उससे पड़े थे, क्योंकि आईफोन था। हम सब चलाने वाले थे, गेम सब हम लोग का एक्सपीरियंस होने वाला, फोटो हम उसी से खींचने वाले थे, तो हम सबका था। हमने बोला पार्टी होनी चाहिए, तो हम लोग पार्टी चले गए सेलिब्रेशन करने के लिए। और ईएमआई की सेलिब्रेशन पता कैसे हुई? ईएमआई के साथ ही हुई। पैसे हमारे पास थे नहीं, हम लोग एक होटल में गए, वहाँ पर ज़्यादा बाकी हुआ पड़ा था मेरे दोस्तों का। उन्होंने बोला भाई तू जाके तेरे नाम पे बाकी हो। मैंने कहा वो मत बोलो, मैं इन ईएमआई चक्कर में नहीं पड़ने वाला। बोलो तो मैं प्लेटें धो लूँगा। कहते नहीं फिर रहने दे। फिर हम लोग किसी और जगह पे चले गए। वहाँ पर हम सब ने मिल के, अब इस वक्त मुझे भी खींच लिया उन लोगों ने, मैं अभी तक दूर था इससे। हम सब ने मिल के ईएमआई में खाना मंगा लिया। हम लोग ईएमआई के आईफोन के लिए ईएमआई का खाना खा के आए हैं। खाना हम लोग 6 महीने पहले खाए थे, आज तक उसका किस्त भर रहे हैं हर महीने। आज तक भरे जा रहे हैं भाई। मैंने बोला कि कितने हो गए पैसे जो हम लोग भरे जा रहे हैं हर महीने। 6 लोग 6,000 रुपये दे रहे हैं। 5 महीने हो गए, हुआ नहीं क्या? 30,000 रुपये तो ऐसे बन गए। कहते हैं भाई हम लोगों ने जो खाना खाया था वो 52,000 का था। मतलब क्या कितने का? कहते 52,000, 52,000। मैंने कहा भाई क्या खा लिया था हमने? मोमोज खाया था, चाउमीन खाया था, मंचूरियन खाया था, 2-3 रोल खाए थे, और क्या खाया था भाई? 52,000 कौन सा बिल आता है? तो फिर ऐसे होता है ना, रेस्टोरेंट में बैठे, कोई आया आपको सेफ, उसने कुछ अच्छा सा आपको बता दिया। रेस्टोरेंट में ना दो जगह पे आपको बहुत ज़्यादा, मतलब वो जो वेटर आते हैं वो आपको लेने की कोशिश करते हैं। एक जब उनको पता है कि आपके अब गांडू हो, आपके पास बहुत पैसा है। दूसरा, आप ईएमआई में आए हो, उनके हिसाब से आज पूरा रेस्टोरेंट इनको बेच डालते हैं। पैसे तो देते रहेंगे 10 साल तक। तो
हम लोग, मैंने बोला कि क्या बिल था, बिल दिखाओ। तो क्या हुआ, मेरे दोस्त को किसी वेटर ने ऐसे इंग्लिश में कुछ बोला, उसने बोला मंगा लो मंगा लो। उस टाइम हम लोग ऐसे हो गया था ना, चौड़ हो गई थी कि चलो कोई बात नहीं, 10,000 रुपये भी हो गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 75,000 के मोबाइल के लिए, 80,000 के मोबाइल के लिए हम लोग 10,000 तो खर्चा कर सकते। यहाँ पर उल्टा हो गया, 80,000 के मोबाइल के लिए 52,000 रुपये खर्चे हो गए। मैंने बोला कि सबसे हम लोगों ने क्या क्या खाया था, तो उन्होंने से हिसाब बताया, तो हिसाब में आया 7,800 रुपये। मैंने कहा बाकी का क्या खाया था हम लोगों ने, तो आप लोगों ने नहीं खाया था, आपके इन दोस्त ने खाया था। तो मैंने कहा क्या खाया था, कहते कछुए के बच्चे का कटलेट। मेरा वो दोस्त भी शौक हो गया है, हम लोग तो हुए ही हुए हैं, कछुए के बच्चे का कटलेट। मैंने कहा ये हमने आपको बोला तो नहीं था, कहते नहीं नहीं हमने आपको पूछा था, उन्होंने हाँ बोला था। मैं कमाल के लोग हैं भाई, मगर हम सब ने खाना खाया 7,800 का। इस बंदे ने अकेले कछुए के कटलेट का, अगर नॉर्मली आप पैसा भी निकालो ना, इधर उधर से काट कूट लो, रॉ अगर मैं हिसाब भी करूं, भाई बंदे ने कम से कम 42 से 44,000 का कटलेट खाया। सोने का था क्या भाई? नेक्स्ट हमारी लड़ाई होगी उनके साथ, जोरदार वाली लड़ाई हुई है। बाद में ऐसे वहां पर एक कुक था ना, वो कुक आया, कुक हमारा दोस्त ही था, रमेश। मैंने ये क्या खिला रहे हो भाई, कछुए के बच्चे का कटलेट? कहता है अरे नहीं नहीं वो कछुए के बच्चे का कटलेट नहीं था। मैंने कहा तो क्या था? कहता है नॉर्मल सी सब्जी थी, उसमें थोड़े मसाले डाल के दिए थे मैंने। तो ये क्या बोला, कछुए के बच्चे का कटलेट? तो फिर हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, उसके बाद उसने बोला यार देखो, कोई भी हमारे पास EMI में खाने के लिए आता है ना, उसको हम लोग नॉर्मली सब सामान देते हैं, बस कुछ एक चीज़ दो चीज़ ऐसी दे देते हैं जो टेस्ट में ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ महंगी होगी लेकिन होती सस्ती है, उसी से पैसे कमाते हैं। तो हम 30,000 रुपये दे चुके थे। दोस्त था सामने से, 5,000 रुपये उसने पकड़ा दिए, कहता है फिक्र मत करो, तुम 10,000 भी देते ना, वो भी बहुत ज़्यादा होता टिप के साथ। तुम लोग 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दे चुके हो, मेरी तरफ से 5,000 पकड़ो, उससे पार्टी करना। मतलब मजाक नहीं कर रहे हैं हम लोग। वो जो मेरा दोस्त नहीं था, उसने आईफोन का EMI क्लियर कर चुका है, वो क्लियर हो चुका था। हमारे EMI खत्म नहीं हो रहा भाई, हमारे खाने का EMI खत्म नहीं हो रहा। ये तो वही बात हो गई कि जिस बच्चे का ऐसे होता है ना, नामकरण में आप खाने के लिए लोगों को बुला रहे हैं, नामकरण में आपने लोगों को खाने के लिए बुलाया, बच्चा ग्रेजुएट होकर नौकरी करके अपनी बिजनेस करके करोड़ों कमाने लगा, वो बच्चा जिस जगह पे खाया था आप उसका पैसे नहीं दे पा रहे हैं। नॉर्मली बड़ा अजीब है भाई मेरे लिए उस दिन का एक्सपीरियंस बड़ा ही अजीब था। कछुए के बच्चे का कटलेट, मैं इसलिए रेस्टोरेंट में कभी जाता हूँ ना, कैश में पे करता हूँ, मैं EMI चेज नहीं करता। और दूसरा चीज़, मैं ये पूछने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता कि भैया यहाँ पर जो आप लिख रहे हो ये क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने किसी रेस्टोरेंट में देखा है ना, वो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख रहे हैं। एक दिन ड्राई फोंतियालो ऐसा कुछ बोला उन्होंने, मैंने कहा क्या है ये? तो उन्होंने बोला कि सर ड्राई फोंतियालो है। मैंने बोला कि इसको हिंदी में क्या कहता? कहता समोसा। भाई मैंने ऐसे ना, मैंने उनको ऐसे मतलब पूछा ऐसे कि आपको पता है हरामखोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहता हाँ पता है। मैंने कहा वही हो आप।